नमस्ते साथियों। आइए देखते हैं केवीएस हिंदी टीजीटी में जो एलडीसी का पेपर हुआ है उसमें किस तरह के जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहला प्रश्न जो है हिंदी भाषा विकास की दृष्टि में कौन सा जो है क्रम सही, तो इसमें क्रम पूछा गया है। तो इसमें हम जानते हैं कि हिंदी भाषा विकास की दृष्टि में सबसे पहले प्राचीन संस्कृत आएगी, फिर लौकिक संस्कृत, फिर शौरसेनी, फिर पश्चिमी हिंदी। और दूसरा प्रश्न है कि चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती थी। इसमें पूछा कि रेखांकित शब्द में विशेषण कौन सा, यानी उड़ेल कर कौन सा विशेषण है। तो ये जो उड़ेल कर है यह क्रिया विशेषण, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में द्वंद्व समास कौन सा नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे जो साफ साफ है वह द्वंद्व समास नहीं है, बाकी तीनों क्या है द्वंद्व समास है। तो जो साफ साफ है जिसमें योजक चिन्ह भी लगा है किंतु यह द्वंद्व समास न होकर कौन सा है, तो अव्ययी भाव समास है। आगे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में एकार्थी शब्द कौन सा है। तो इसमें एकार्थी शब्द जो है वह अहंकार है, जो कि एकार्थी शब्द है। बाकी जो अंबर, अवकाश, अनंत ये तीनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि समानार्थी यानी पर्यायवाची होंगे, किंतु अहंकार जो है वो एकार्थी शब्द है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है। वह लड़की दौड़ में प्रथम आई। तो इसमें जो वह है वो कौन सा विशेषण है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है, यानी सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। आगे देखते हैं देवनागरी अंकों की दृष्टि में कौन सा युग में जो है कि गलत है, यानी असंगत है। तो इसमें जो चौथा वाला यानी 538 को ये जो है अलग मतलब जो है ठीक तरीके से नहीं लिखा गया। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा वो सही, यानी 303 इस प्रकार से लिखा जाता है, 686 भी सही है और 888 भी सही है। आगे देखते हैं सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में जो विशेषण पदबंध वाला वाक्य कौन सा नहीं है। तो इसमें जो दूसरा वाला है वह बाजार की ओर आया होगा। तो यही जो है विशेषण जो पदबंध वाला वाक्य नहीं है। बाकी इसमें जो पहला वाला उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, इसमें विशेषण पदबंध की बात की जा रही है। तीसरा भी सही है, बरगद और पीपल के घनी छांव में हमें बहुत सुख मिलता है। तो इसमें भी विशेषण पदबंध की बात की जा रही है। चौथा भी सही है, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और ज्ञानकारी है। तो इसमें भी विशेषण पदबंध की बात की जा रही है, किंतु दूसरा वाला जो है इसमें कोई भी विशेषण पदबंध की बात नहीं हुई है। आगे देखते हैं आठवां प्रश्न है कि कोमल गात मृदुल वसंत हरे भरे ये पात। तो इसमें भी जो है उपयुक्त वाक्यांशों में रेखांकित शब्द है वो कौन सा, यानी गात और वसंत और ये पात ये किस तरह के शब्द हैं, तो यह विशेष है। यानी कि गात कोमल क्या है, कोमल विशेषण हो जाएगा, मृदुल भी विशेषण हो जाएगा और हरे भरे भी विशेषण है, और जो इसकी विशेषता को बता रही है विशेष के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें चौथा वाला जो है वे विशेष है। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है कि उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण कालमान के अनुसार जो स्वर के भेद है वो लघु और गुरु होता है। आगे प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो आम जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, बाकी तीनों जो है वो तत्सम शब्द से बने हुए हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में बाड़ा किस भाषा का शब्द है। तो बाड़ा जो है एक मराठी भाषा का शब्द है। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है। तो काशी क्या एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें शुद्ध शब्द पूछा है वो विसर्जन है, जो कि शुद्ध शब्द। अब बाकी इसमें तीनों जो शब्द लिखे वो क्या है, अशुद्ध है। 14वां प्रश्न है 14 कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है यह निराला की पहली रचना है, यही क्या है इसमें शुद्ध वाक्य, और बाकी तीनों जो है अशुद्ध वाक्य है। आगे देखते हैं वर्ण और उच्चारण की दृष्टि से कौन सा असंगत युग्म है। तो इसमें जो फ है वो कंठ न होकर के क्या है, फ भी क्या है ओष्ठ है। तो च तालव्य सही है, ड मूर्धन्य भी सही है, न दंत वेल, किंतु फ जो वो कंठ न होकर के ओष्ठ, इसीलिए चौथा वाला गलत है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित संधि की दृष्टि से कौन सा असंगत है। तो इसमें धनुष टंकार जो कि स्वर संधि बताई यही इसमें असंगत है। आगे देखते हैं 17वां प्रश्न कि सोहन ने अमरूद और अंगूर खाए, ये कौन सा वाक्य है। तो यह विधिवाचक वाक्य है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है। तो मंद बुद्धि क्या है, तत्पुरुष समास नहीं है। बाकी पदच्युत तत्पुरुष समास है, पद से च्युत ऋण से मुक्त भी है, और प्रजाओं का पति ये भी है, किंतु जो मंद बुद्धि है वो तत्पुरुष समास न होकर क्या है कर्मधारय समास है। आगे देखते हैं
आगे 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित समास की दृष्टि से सही युग्म कौन सा नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे समास की दृष्टि तो जो युद्ध क्षेत्र वह बहुब्रीहि समास नहीं, यानी युद्ध का क्षेत्र ये बहुब्रीहि समास, किंतु ये क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा यह जो है दृष्टि से सही है, यानी हस्तलिखित तत्पुरुष है, नीलकमल कर्मधारय और प्रत्येक अव्ययी भाव समास, किंतु युद्ध क्षेत्र अव्ययी भाव बहुब्रीहि नौकर के क्या है तत्पुरुष है। आगे देखते हैं संज्ञा से विशेषण बनाने की दृष्टि से कौन सा युग्म जो कि असंगत है, गलत है। तो नीति का नैतिक सही है, आदर का आदरणीय भी सही है, दुख का दुखी, किंतु नाटक का नाटकीयता नहीं होता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में सुलोचना शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा विकल्प जो कि सही है। तो इसमें सुलोचना में बताना है उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा है। तो इसमें सु उपसर्ग है और आ क्या है प्रत्यय, यानी सुलोचन, यानी इसमें आ जो लगा है वो प्रत्यय और सु उपसर्ग है। लोचन मतलब दृष्टि मतलब आँख होता है। और आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है 22वां है कि उच्चारण के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण के अनुसार जो स्वर के भेद है वो सानुनासिक है और निरानुनासिक है। आगे 23वां प्रश्न है कि मूल शब्द और उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा असंगत है। तो इसमें अनुचर में देखेंगे अनु उपसर्ग है, अचर क्या है मूल शब्द है। अनुरूप में अनु उपसर्ग है और रूप क्या है मूल शब्द है। अनुचित में इसमें यही गलत है। अनुचित में देखेंगे जो इसमें उपसर्ग आएगा वो अन उपसर्ग होगा और उचित क्या है मूल शब्द हो गए, किंतु यहाँ पर अनु लिखा है इसलिए यही क्या है असंगत से अशुद्ध है। आगे देखते हैं 24वां प्रश्न है कि मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ में कौन सा सही नहीं है। तो भानुमति का पिटारा, तो भानुमति का पिटारा का अर्थ है कि पात्र जिसमें आवश्यकता की सभी वस्तुएं हैं, तो ये बिल्कुल सही है। पीठ ठोकना शाबाशी देना सही होता है। भाव चढ़ा मतलब नाराज, किंतु धावा बोलना काम पर जाना ये क्या है असंगत, जो लोकोक्ति के माध्यम से ये दूसरा वाला असंगत है। 25वां प्रश्न है कि तद्भव शब्द कौन सा नहीं। तो क्षण जो है वो तद्भव शब्द नहीं, क्या है क्षण ठीक तत्सम है। आगे देखते हैं पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने वीर तेरी बरछीने खलन की। तो इसमें अलंकार पूछा है, तो इसमें यमक अलंकार है। इसमें बरछीने दो बार आए जिसका अर्थ अलग अलग होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है ये यमक अलंकार है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया तो इसमें जो है दूसरा वाला जो है अकर्मक क्रिया, बाकी तीनों क्या है सकर्मक है। अगला प्रश्न है कि परिवाची की दृष्टि से कौन सा असंगत है यानी गलत है। तो सुवर्ण भी कहते हैं, कनक और हाटक सही है, अमृत को पीयूष सुधा अम्मी भी कहते हैं, अश्व भी सही है, घोड़ा सेंधो भी कहते हैं, किंतु सिंह का व्याघ्र केसरी होता है, किंतु वाजी वो नहीं होता है। वाजी किसका होता है तो घोड़े का होता है। आगे देखते हैं 29वां प्रश्न कि कौन सा इसमें भी असंगत बताना है। तो बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी सही है, बघेली को पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, कुमायूनी पहाड़ी है, किंतु बांगरू जो है वो राजस्थानी नहीं है। ये भी बांगरू क्या हो जाएगा तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगा। आगे देखते 30वां प्रश्न है कि भाषा की कोई व्यवस्था नहीं होती है, हर भाषा के अपने नियम नहीं होते हैं, भाषा की सार्थक इकाई है, मातृभाषा अपने प्रवेश से नहीं सीखे। तो इसमें जो है तीनों जो कि गलत है, तीसरा वाला जो कि सही कथन है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है वाक्य होता है। आगे देखते 31वां प्रश्न है कि तुम भी वहाँ से घर जाओगे, वाक्य में बालाघात वाला पद कौन सा है। तो इसमें जो भी शब्द लगा है वही क्या है बालाघात वाला एक पद है। आगे देखते हैं 32वां प्रश्न है निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से कौन सा असंगत है यानी गलत है। तो उन्नति का उन्नति सही है, निर्बल का सबल भी सही, ध्वंस का निर्मल, किंतु ज्योति का प्रकाश ये क्या होगा असंगत है यानी गलत है। आगे देखते हैं कि गुड़ संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है। तो मत्स्य की क्या है गुड़ संधि न होकर के वृत्ति संधि, और बाकी तीनों जो है वो गुड़ संधि। आगे देखते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले में कौन सा अलंकार है। तो ये रूपक अलंकार है, क्योंकि चंद्र रूपी खिलौना की बात की जा रही है इसलिए रूपक अलंकार है। आगे देखते हैं 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के उनके अर्थ में कौन सा जो विकल्प है वह भी सही नहीं है। तो पटकथा जो दिया गया इसका जो है अर्थ सही नहीं है, और बाकी तीनों जो किरदार का मतलब होता है अभिनेता की भूमिका सही, खिताब मतलब उपाधि, और पार्श्व गायक मतलब पर्दे के पीछे से गाने वाला भी सही है, किंतु पहला वाला इसमें ये असंगत है यानी गलत है। आगे देखते हैं 36 प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि प्रविशेषण वाला कौन सा है, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। तो इसमें
इसमें प्रविशेषण वाला जो वाक्य है वो पहला वाला है, यानी कि आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। तो इसमें जो बहुत है वही क्या है, प्रविशेषण है। आगे देखते हैं 37 प्रश्न कि निम्नलिखित कारक और कारको चिन्ह का असंगत यानी गलत कौन सा, अशुद्ध, तो कर्ता नहीं सही है, कर्म को सही करण से किंतु अपादान के लिए न होकर के से होता है। आगे देखते हैं 38वां प्रश्न कि कौन सा युग्म जो कि असंगत है, तो जिसकी तुलना न की जा सके अनुपमेय, यही क्या है, असंगत है, क्योंकि जिसकी तुलना न की जा सके उसको क्या कहते हैं, तो अपरिमित कहते हैं, और बाकी जहाँ पहुँचना कठिन हो उसको दुर्गमनीय कहते हैं। 15 दिन एक बार प्रकाशित होने वाले को पाक्षिक कहते हैं। अनिश्चित तिथि पर आने वाले को क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। तो इसमें पहला वाला ही जो है असंगत है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इस कहावत का अर्थ कौन सा विकल्प हो सकता है, तो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन सही है कि अकेला आदमी बिना दूसरों के सहयोग से कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। आगे देखते हैं 40वां प्रश्न है कि एकार्थी शब्द की दृष्टि से असंगत कौन सा है, तो जो अनुराग है वही जो कि असंगत है, बाकी आराधना, आसक्ति और अभिजात का तीनों मतलब एक ही होता है। आगे देखते हैं 41वां प्रश्न है पैसेज को पढ़ के इसके जो है प्रश्नों को सही से उत्तर बताना है। तो पैसेज हम लोग ना पढ़ के सीधे उसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो मनुष्य किसको जीना चाहता है, तो इसमें हम अगर पढ़ेंगे भी तो तीसरा वाला इसका उत्तर सही निकलेगा, जहाँ मनुष्य अपने भाव विचारों और व्यापारों को दूसरे के भाव विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला जाता है, उसी को मनुष्य जीना चाहता है। आगे देखते हैं 42वां प्रश्न है 42 प्रश्न पूछता है कि जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में व्यवसाय चलता है उसका क्या नाम है, तो उसको संसार या जगत भी कहते हैं, अगर पैसेज में पढ़ेंगे तो। आगे देखेंगे कविता किसे कहा गया, तो इसमें कविता जो चौथा वाला सही है कि हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी द्वारा किए गए शब्द विधान को ही कविता कहते हैं। अगर हम इस पैसेज को भी नहीं पढ़ेंगे तो चौथा वाला इसका आंसर अपने से हम सही कर सकते हैं। आगे देखते हैं 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो पहला वाला जो कथन दिया है कि मनुष्य अपने भाव को दूसरे के हितों से मिलाता है, तो इसमें यही जो कथन बिल्कुल सही जो कि गलत है। और दूसरा आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती, हमने रामचंद्र शुक्ल के कथन के अनुसार पढ़ा था, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती, ये भी सही है। और चौथा है कि भाव योग की कर्म योग और ज्ञान योग को समकक्ष माना गया, तो इसमें पहला वाला जो है कथन वो सही नहीं है। आगे देखते हैं 45वां प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय बद्ध रहता है क्योंकि वह क्या करता है, अपनी पृथक सत्ता की भावना के ऊपर किए गए क्षेत्र के नाना रूप में व्यापारों को अपने योग क्षेम हानि लाभ सुख दुख आदि को बद्ध करके देखता रहता है, उसी को मनुष्य हृदय बद्ध करता है। आगे देखते हैं सास में बास, यह पाठ में लगा हुआ है कि सास में बास निबंध के आधार बताइए कि टोकरी बनाने के लिए तैयार की जाने जो खपच्चियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो सास में बास नामक निबंध पढ़ेंगे तो इसमें जो चौथा वाला है वो सही नहीं है कि टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना होना जरूरी नहीं है, तो इसमें ये जो चौथा वाला कथन गलत है, बाकी पहला दूसरा तीसरा जो है तीनों जो कथन सही है। आगे देखते हैं कि टोपी कहानी के आधार पर बताइए कि बूढ़ा धुनिया गवरैया के रूई के धुने के लिए पहली बार मना करने पे भी तैयार क्यों हो गया था। तो आप टोपी कहानी में पढ़ेंगे तो जो उसमें धुनिया रहती है वो इसलिए तैयार हो गया था क्योंकि जो गवरैया उसको धुनाई के बदले आधी रूई देने को तैयार होती थी। आगे देखते हैं कि रचना और रचनाकारों का कौन सा युग्म गलत है, या तो बस की यात्रा हरिशंकर परसाई का सही है, क्या निराश हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये भी सही है, पान की कहानी रामचंद्र तिवारी की है, किंतु जब सिनेमा ने बोला सीखा ये गलत है, ये ऋत्विक घटक का, तो इसमें ये जो है गलत है। आगे देखते हैं 49वां प्रश्न है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो जब सिनेमा ने बोलना सीखा विश्व सिनेमा के इतिहास को एक महत्वपूर्ण पड़ाव को उजागर किया था। आगे देखते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो ये जो काव्य पंक्ति वसंत भाग 3 से लिया है किस कविता का है, तो ये ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। आगे देखते हैं निम्नलिखित ध्वनि के रचयिता कौन है, तो निराला जी हैं। आगे है 52 प्रश्न की 52 की नदियों के पानी में जादू है, वह हाथों के स्पर्श में महीम भूमि भूरी काली काली संदली मिट्टी का गुणधर्म में रूपांतर और सूरज की किरणों से सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ये जो पंक्ति है किस कविता का, तो ये फसल नामक कविता का है। सेवक आगे प्रश्न है कि सेवक सो जो करे सेवकाई अरकनी करी लड़ाई राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर बताइए कौन सा कथन किसका है, तो ये परशुराम का कथन है।
54 प्रश्न है कि रचना और उसके वर्ण विषय में कौन सा गलत है। तो जहाँ पहिया है, ये जो उसमें जो वर्ण विषय के बारे में गलत बताया जा रहा है कि जहाँ पहिया चारित्रिक मूल्यों की गिरावट, ये गलत है। हम दीवानों की हस्ती, इसमें उत्साह और मस्ती की बात की गई है। या सबसे कठिन समय में मूल भाव और जिजीविषा की बात की गई है। ध्वनि में प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना के बारे में बात की है, किंतु जो चौथा वाला ऑप्शन वो गलत है। आगे देखते हैं, अरविंद कुमार सिंह द्वारा रचित चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध पाठ के लिए आए विभिन्न भाषाओं के शब्द और उनके संबंध भाषा में कौन सा ये जो युग में वो गलत है। तो कागज को कन्नड़ भाषा सही है, गणित को तमिल ये भी सही है, उत्तरम को तेलुगु में लिखा, किंतु लेख जो हिंदी में नौकर के संस्कृत है, तो इसमें तीसरा वाला जो कि गलत है। आगे देखते हैं कि भगवान के डाकिए कविता के आधार बताइए कि पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ कौन कौन सी चिट्ठियों में कौन कौन सी बचाते हैं। तो इसमें जो दूसरा वाला सही है, यानी ए और सी सही, यानी कि पेड़ पौधे और पहाड़, यही जो है भगवान के डाकिए जो कविता के आधार पक्षी और बादल में चिट्ठियाँ लाई गई हैं। आगे देखते कामचोर कहानी पर आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, किसके लिए कहा गया, तो ये नौकरों के लिए बात कही गई है। आगे देखते सुदामा चरित्र पाठ के आधार बताइए कि सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए क्या भेजा था। तो तंदूर भेजा था, यानी कि चावल, चौथा वाला सही है। आगे देखते हैं कि रचना और विधा की निम्नलिखित जो युग में कौन सा गलत है। तो टोपी कविता नौकर के ये निबंध होगा। अखबारी लोटा कहानी सही है, जहाँ पहिया रिपोर्टाज है, और चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध है। इसमें तीनों सही है, पहला वाला जो टोपी कविता ये गलत है। आगे देखते हैं ऐसे ऐसे नामक एकांकी आधार पर चौमोहन के ऐसे ऐसे कहने पर माँ क्यों घबरा रही थी। तो ऐसे ऐसे कहने पर माँ इसलिए घबरा रही थी कि वो सोच रही थी कि ऐसे ऐसे कोई बड़ी खराब बीमारी है। आगे देखते हैं कि वन के मार्ग में किस विधा की रचना थी। ये निबंध नामक रचना है। आगे देखते हैं चिड़िया के बच्चे कहानी में चिड़िया माधवदास के बगीचे और कोठी में क्यों आई थी। तो वो सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने के लिए चिड़िया की बच्ची आई थी। आगे देखते हैं टिकट एल्बम कहानी के आधार पर बताइए कि नागराजन घमंडी हो गया था। ये किसने किससे कहा। तो ये राजप्पा ने सारे लड़कों से कहा था कि नागराजन घमंडी हो गया। आगे देखते हैं 64 प्रश्न है कि सरसेल दास सक्सेना की कविता शाम एक किसान, शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया जाना है। तो यह जो है कौन सा अलंकार के रूप में बात किया। तो रूपक अलंकार को रूप में बात किया गया है कि शाम को एक किसान के रूप में दिखाया गया है। आगे देखते हैं कि राय, विजय बहादुर, मन्नू और रोहिणी किस कहानी में वर्णित एक चर्चित पात्र हैं। तो ये मिठाई वाले नामक से एक पात्र है। आगे देखते हैं कि पापा खो गए नाटक के रचयिता कौन है। तो पापा खो गए जो नाटक के रचयिता विजय तेंदुलकर हैं। आगे दादी माँ कहानी की जो दादी माँ कहानी है विधा है, और इसके जो लेखक यानी कहानीकार कौन है। तो शिव प्रसाद सिंह है। अगला प्रश्न है कि पार नज़र के कहानी के आधार बताइए कि छोटू का परिवार कहाँ रहता। तो वह जमीन के नीचे रहता था छोटू का परिवार। आगे संसार पुस्तक किस विधा की रचना थी। यह पत्र है। आगे देखते हैं नादान दोस्त कहानी के आधार बताइए केशव और उसकी बहन श्यामा सवेरे आँख मलते करने के सामने पहुँचते तो क्या देखते हैं। तो वे देखते हैं कि चिड़िया और चिड़िया के दोनों को वहाँ बैठा पाते हैं। आगे 71वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। तो जो स्वर्ण किरण है वह माखनलाल चतुर्वेदी का नहीं है, बाकी तीनों इनका है। आगे देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, उपाधि दी गई है। 73 प्रश्न है कि सूरदास के बारे में कौन सा जो कथन वह सही नहीं है। तो इसमें तीसरा जो है कि सूरदास वात्सल का वर्णन तो किया किंतु मानव प्रेम की गौरव गाथा का वर्णन न कर सकी। इसमें यही तीसरा जो है गलत है, बाकी तीनों जो कथन है सूरदास के संबंध में सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा रचना देव के द्वारा लिखित नहीं है। तो जो रूप मंजरी है वो जो है देव के द्वारा लिखित नहीं है, बाकी भवानी विलास, भाव विलास और रस विलास ये तीनों क्या है देव की रचना है। आगे देखते हैं 75वां प्रश्न है 75 की कौन सा कथन सही नहीं है। तो देव ने दरबारी संस्कृति का चित्रण नहीं किया। इसमें ये कथन जो क्या है वो गलत है, और बाकी पहला, दूसरा और चौथा वो सही है। यानी रीतिकालीन कविता के संबंध दरबारों में आश्रयदाताओं से किया गया है। दूसरा है कि रीतिकालीन काव्य में दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। अलंकारिता और श्रृंगारिता देव के काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है। तो चित्राधार जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे देखते हैं 77 प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी नहीं है। तो जो युगधार है वो निराला जी की रचना नहीं है। आगे देखते हैं 78 प्रश्न है कि बादल गरजो
बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे कवि जनजीवन वाले। उपयुक्त जो ये कवि पंक्तियाँ किस रचनाकार की है, तो ये निराला की रचना है। आगे देखते हैं निम्नलिखित कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है, तो जो भूरी भूरी खाक धुली है नागार्जुन की रचना नहीं है, बाकी तीनों जो है वो नागार्जुन की रचना है। आगे देखते हैं 80 प्रश्न है। 80 की निम्नलिखित में गिरिजा कुमार माथुर की रचना कौन सी नहीं है, तो इसमें दूसरा वाला जो है वो गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है, बाकी पहला तीसरा चौथा जो है गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। नाश और निर्माण भी है, शीला पंख चमकीले भी, और भीतर नदी की यात्रा भी गिरिजा कुमार माथुर की है। आगे प्रश्न है कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। ये जो पंक्ति है किस रचनाकार की है, तो गिरिजा कुमार माथुर की है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, उपयुक्त जो है काम पंक्तियाँ किसकी है, तो ये ऋतुराज की पंक्तियाँ है। 83 प्रश्न है कि निम्नलिखित में मंगलेश डबराल की कौन सी रचना नहीं है, तो इसमें जो पुल का पानी है वो मंगलेश डबराल का नहीं है, बाकी जो पहाड़ का लालटेन भी मंगलेश डबराल का है, घर का रास्ता भी है, और हम जो देखते हैं। 84 प्रश्न की चंद्र का देवतालय का कौन सी रचना नहीं है, तो जिसमें आग का दायना है जो है चंद्र का देवतालय का नहीं, बाकी जो भूखंड तपरा है सही है, चंद्र का देवतालय का है। और इतनी पत्थर रोशनी भी सही है, पत्थर की बेंच भी जो है चंद्र का देवतालय का है। आगे देखते हैं 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित नहीं है, तो हड्डियों में छिपा ज्वर जो है केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। बाकी जो दूसरा युग की गंगा केदारनाथ की है, फूल नहीं रंग बोलती ये भी से, मार पार किताब है, कहे केदार खेर खरी, तो ये सब केदारनाथ अग्रवाल की है। आगे देखते हैं फैली खेत में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रव की किरणें चाँद की सी उजली जाली, तो ये जो पंक्ति है किसकी है, तो सुमित्रानंद पंत की है। अगला प्रश्न यतीन्द्र मिश्रा की कौन सी रचना नहीं है, तो जो भूल ना सका। आगे देखते हैं निम्नलिखित महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी नहीं है, तो विचार और वितर्क जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बाकी रसज्ञ रंजन है, साहित्य सीकर है, और साहित्य संदर्भी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आगे देखते हैं 89 प्रश्न है कि कौन सी रचनाओं में रचना का जो संगत युग्म है, तो सूरज कब निकलेगा ये रामवृक्ष बेनीपुरी का नहीं है, आएंगे अच्छे दिन ये स्वयं प्रकाश का, पिजड़ी की उड़ान भी यशपाल की है, काठ की घंटियाँ सक्सेना जी की है, नहीं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। आगे देखते हैं कविता और कवि की दृष्टि कौन सा असंगत है यानी गलत है, तो उत्साह निराला जी का है, फसल नागार्जुन का है, कन्यादान जो है वो ऋतुराज का, लेकिन छाया मत छोड़े ये मंगलेश डबराल का नहीं है। 91 प्रश्न देखते हैं कि कौन सा इसमें भी असंगत बताना है, तो नेताजी का चश्मा जो है यतीन्द्र मिश्रा का नहीं है, इसमें यही जो है असंगत है, बल्कि और ये बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी का सही है, लखनवी अंदाज यशपाल का है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक भी है सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना का है। 92 प्रश्न है कि मनु भंडारी की कौन सी रचना नहीं है, तो इसमें बतूता का जूता जो है वो मनु भंडारी की रचना नहीं है, एक प्लेट सलाब है, एक कहानी भी है, त्रिशंकु भी मनु भंडारी का है। आगे देखते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता संग्रह कौन सी नहीं है, तो सीढ़ियों पर धूप में यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है, बल्कि कुआनो नदी है, जंगल का दर्द और काठ की घंटियाँ सक्सेना जी की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में यशपाल की कहानी संग्रह कौन सी नहीं है, तो लड़ाई जो है यशपाल की ये कहानी संग्रह नहीं है, बल्कि तर्क का दुनिया है, तर्क का तूफान है, दुलिया है, और ज्ञानदान जो है यशपाल का कहानी संग्रह है। आगे कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित जो रेखाचित्र वो कौन सा है, तो माटी की मूर्ति जो है वो रेखाचित्र नामक विधा से है। आगे देखते हैं कि 96 प्रश्न की स्वयं प्रकाश कहानी संग्रह कौन सी नहीं है, तो बीच में विनय जो है ये स्वयं प्रकाश कहानी का संग्रह नहीं है। आगे जो कि कौन सा जो कथन है महादेवी वर्मा के बारे में सही नहीं है, तो इसमें जो तीसरा दिया गया कि हिंदी गद्य साहित्य में उनके द्वारा लिखित संस्मरण रेखाचित्र कथ्य की दृष्टि से कमजोर है, तो इसमें यही जो है जो कि गलत है, क्योंकि इनके जो रेखाचित्र और संस्मरण ये कमजोर नहीं बल्कि प्रबल पक्ष के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो निशांत के सहयात्री यही जो इनका रचना नहीं है, बल्कि अतीत के चर्चित स्मृति का खाए पद के साथ ये सभी महादेवी वर्मा का है। आगे देखते हैं 99 प्रश्न की प्रेमचंद के फटे जूते के पाठ के आधार बताइए कि कौन सी कथन जो है सही नहीं है, तो इसमें जो पहला वाला सही है, चलने से जूता घिसता है फटता नहीं है, सही है, और
जो तीसरा है कि तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, फ़ोटो ही खिंचाना था तो जूते ठीक जूते पहनते। ये तीनों जो है सही है, किंतु दूसरा वाला जो है कि चक्कर लगाने से जूता घिसता नहीं, फट जाता है। तो इसमें ये जो है प्रेमचंद के फटे जूते से कथन से दूसरा वाला कथन गलत है। आगे देखते हैं 100वां प्रश्न है कि कौन सा कथन हरिशंकर प्रसाई के व्यंग्य लेखन के बारे में सही नहीं है। तो इसमें उनके व्यंग और व्यंग साहित्य के मानकों पे खरे नहीं उतरते। इसमें यही जो है ये गलत है, क्योंकि ये व्यंग साहित्यकार के मतलब मानक के रूप में खरे उतरते हैं, यानी वो व्यंग साहित्यकार के रूप में ही प्रसिद्ध माने जाते हैं हरिशंकर प्रसाई। और बाकी जो पहला दूसरा चौथा ये इनके कथन बिल्कुल सही हैं। आगे देखते हैं कि हरिशंकर प्रसाई निम्नलिखित में किस पत्रिका के संपादक थे। तो हरिशंकर प्रसाई जो है वसुधा पत्रिका के संपादक थे। आगे देखते हैं सावले सपनों की याद, ये जो संस्मरण नामक विधा है, इसमें बताइए कि जो जाबिर हुसैन नामक कौन सी बात सही नहीं है। तो इन्होंने आम आदमी पर कम और राजनेताओं पर अधिक लिखी थी। इसमें यही बात जो कि गलत लिखा है, और बाकी पहला दूसरा चौथा ये जाबिर हुसैन के बारे में बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 103 की जाबिर हुसैन सावले सपनों की याद में शीर्षक रचना का आधार बताइए कि सलीम अली के बारे में कौन सी बात निम्नलिखित में सही नहीं है। तो इसमें लेखक ने सलीम अली का व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया। तो इसमें यह जो बात सही नहीं है, बाकी पहला दूसरा चौथा जो कि सही है। आगे देखते हैं उपभोक्ता व संस्कृति के आधार पर बताइए कि लेखक श्यामा चरण दुबे ने इनमें कौन सी बात नहीं कही है। तो इन्होंने परंपराओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसमें जो है ये बात गलत है। आगे देखते हैं 105 प्रश्न कौन सी जो पुस्तक है श्यामा चरण दुबे की नहीं है, लिखी नहीं गई है। तो इसमें दूसरा जो परंपरा का मूल्यांकन है यह श्यामा चरण दुबे का पुस्तक नहीं है, और बाकी मानव और संस्कृति है, परंपरा और इतिहास बोध भी है, और संस्कृति और शिक्षा भी है। अगला कि मेरे बचपन के दिन नामक जो रचना है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो मेरे बचपन के दिन ये महादेवी वर्मा का संस्मरण है। आगे देखते हैं कि लासा की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार बताइए लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों के किस कारण से बिछड़ गए थे। तो वो घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा था, इस कारण से वो बिछड़ गए थे। आगे देखते हैं लासा की ओर में राहुल सांकृत्या ने जिस मंदिर का उल्लेख किया था उसमें कितने हस्तलिखित पोथियाँ थी। तो उसमें कुल 103 जो है हस्तलिखित पोथियाँ थी। आगे देखते हैं राहुल सांकृत्या ने किस विधा की रचना के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो कविता के लिए वो प्रसिद्ध नहीं माने जाते, बाकी उपन्यास कहानी यात्रा वृत्तांत इनके प्रसिद्ध है। आगे देखते खोल देती हूँ चुपके से भाग जाओ नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे, आज घर में सलाह हो रही थी, इनकी नाकों में नथ डाल दी जाए, दो बैलों की कथा में जो ये उपयुक्त संवाद किसने कहा। तो एक लड़की ने बैलों को ये बात कहती है। आगे देखते हैं कि 111 प्रश्न की प्रेमचंद की कहानी में दो बैलों की कथा में कौन सा कथन सही नहीं थी। ये विचार विनिमय नहीं कर पाते, तो इसमें ये जो कथन है गलत है। आगे की दो बैलों की कथा में कहानी में गया नामक पात्र क्या है। तो झूरी की पत्नी का भाई रहता है गया। आगे देखते हैं कि दो बैलों की कथा में जो हीरा मोती के कामचोर किसने कहा था। तो झूरी की जो स्त्री थी यानी झूरी की जो पत्नी, तो उन्होंने उनसे कामचोर कहा था। आगे देखते हैं 114 प्रश्न कौन सा असंगत यानी गलत है। तो मेरे बचपन के दिन जो चपला देवी का नाम करके महादेवी वर्मा का है। आगे देखते हैं सेनापति है और जनरल आउटरम निम्न के किस पाठ से संबंधित है। ये नाना साहब की पुत्री जो देवी मैना को भस्म कर दिया, इस पाठ से लिया गया है। आगे देखते हैं 116 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा नहीं गया है। तो जो खंजर नयन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। आगे कौन सा जो कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में सही नहीं है। तो उन्होंने उनके रचनाकर्म शास्त्र के ज्ञान और परंपरा के बोध पे बहुत कम ध्यान दें, इसमें जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कथन सही नहीं है, बाकी पहला दूसरा तीसरा सही है। और 118 प्रश्न है कि कबीर के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो कबीर की भाषा जनभाषा से भिन्न, ये कबीर के बारे में सही नहीं बल्कि और दूसरा तीसरा चौथा ये कबीर के बारे में संगत है। आगे 119वां प्रश्न है कि कौन सा कथन जो ललपद के बारे में सही नहीं है। तो कवित्री ललखद डोंगरी भाषा से प्रसिद्ध संत, इसमें ये वाला जो कथन है वो गलत है। और दूसरा तीसरा चौथा जो कि सही यानी ललखद कश्मीरी भाषा के लोकप्रिय संत कवित्री हैं, और इनका जो जन्म कश्मीर में स्थित पामपुर सिमपुरा गांव में हुआ था, और इनके जीवन में प्रामाणिकता की जानकारी सही से नहीं मिलती थी। इसमें पहला वाला गलत है और तीनों जो है कथन संगत हैं। 120 प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो रसखान की भाषा में जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। तो इसमें क्या है, ये कथन जो है रसखान के बारे में गलत है।
और दूसरा सही है कि रसखान भाषा मार्मिकता भी है, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए प्रसिद्ध है। और रसखान जो है ब्रजभाषा का अत्यंत मनोरम प्रयोग में मिलता है। और रसखान की कविता में राधा कृष्ण प्रेम लीलाओं का उतना मनोहर वर्णन नहीं मिलता है जितना उनकी बाल लीलाओं का मिलता है। तो इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा जो कि रसखान के बारे में संगत है, इसमें पहला वाला ही जो कि असंगत है। तो ये आपके LDC में इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपने जो ये प्रश्न आपके कितने सही हुए, जिससे आपको आगामी परीक्षा के लिए आपको हेल्प मिल जाएगी। नमस्कार।